बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से विंडो जो है वो फ्लैश के ज़रिए बूट बना के और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो है वो विंडो 10 है। ठीक है, उसकी ISO फाइल मौजूद है। आप लोगों ने भी ISO फाइल जो डाउनलोड करके उसके साथ सॉफ्टवेयर जो है वो रफस जो सॉफ्टवेयर है वो वाला जो है वो डाउनलोड कर लेना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसको देखेंगे। तो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है दोस्तों, यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये 64 बिट में जो है विंडो 10 का ये ISO फाइल पड़ी है। ठीक हो गया। और उसके साथ ये रफस जो है एक सॉफ्टवेयर है रफस, उसका नाम है RUFUS। या आप इंटरनेट पे भी सिंपली इसका नाम लिख के आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, फ्लैश जो ड्राइव होगी आपकी वो आप लोगों ने इस तरह से अपने लैपटॉप के अंदर जो है वो इसको इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रफस सॉफ्टवेयर है उसको आप लोगों ने रन करना है। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ISO फाइल यहाँ से आप जब ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्लैश ड्राइव होगी वो यहाँ पे खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी स्टोरेज होगी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ से आपने ISO फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ये मेरे पास खुद ही जो लोकेशन जो इसने ट्रेस किया, यहाँ से मैं उसको यहाँ से ओके करूँगा और ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये मैं 64 बिट करना चाह रहा हूँ तो वो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सिंपली इसको स्टार्ट कर देना है। तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन मांगेगा, आप लोगों ने इसको फॉर्मेट कर देना है यहाँ से। और ये प्रोसेस जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। कुछ वेट के बाद आपके पास ये ओके हो जाएगा तो मैं आपको आगे नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये जो ISO फाइल होगी दोस्तों, ये आप लोगों ने जस्ट लिखना है अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडो 10 ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट, ये लिख देना आप लोगों ने। आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो होगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोगों ने इसको जस्ट सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ना मिले तो आप लोग कोई भी वीडियो आप जो है यूट्यूब से देख के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ये प्रोसेस होगा सारा इस तरह आपने फॉलो करना है। मज़ीद जो है दोस्तों ये ISO फाइल कैसे डाउनलोड करनी है इसकी वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वो देख के डाउनलोड कर लीजिएगा। और आगे जो प्रोसेस है फिर ये इसी तरह से होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये रेडी हो चुकी है। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने इसको यहाँ से क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है। आपकी जो फ्लैश है वो बूट हो चुकी है दोस्तों, ये इस तरह से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपने अपना जो कंप्यूटर है वो ओपन करना है। और ये मेरे पास पड़ी है, ये मेरी USB ड्राइव। तो इसके अंदर ये अभी है फ्लैश जो बूटेबल हो गई है। तो अब मैं इसको दूसरे लैपटॉप में इंसर्ट करके आपको जो है विंडो का अगला जो स्टेप है प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो ये देख लो दोस्तों, मैंने ये फ्लैश जो है वो अपने इसके अंदर डाल दी है, मतलब कि अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने अपने कंप्यूटर से जो है वो F12 जो है वो बटन प्रेस किया है। उसके बाद ये ऑप्शन आ गया। अब इस ऑप्शन के ऊपर आपने ला के इस ऑप्शन के ऊपर सेकंड पे आपने इसको एंटर कर देना। ठीक हो गया। तो कुछ देर के बाद ये इस तरह से आपके पास जो है वो ये प्रोसेस आ जाएगा। दोस्तों मुख्तलिफ तरह की कमांड होती है। मिसाल के तौर पे अब ये जो कंप्यूटर है ना, लैपटॉप है, इसके अंदर वो F12 का मतलब ऑप्शन प्रेस करने से आ रहा है। तो आपके पास F9 से भी हो सकता है, मे बी F11 से हो जाए। तो यही हो सकता है। बस आप लोग ये इसको बस प्रेस करके आप चेक कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से चलेगा। कुछ देर में आपको दिखाता हूँ कि आगे फिर वो है जो आपकी विंडो का जो सेटअप है वो शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब ये आगे ऑप्शन आपके पास। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको नेक्स्ट कर देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी लैंग्वेज की। तो इस तरह से अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है इस तरह से। तो ये अब इंस्टॉल का ऑप्शन मांगा, तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल पे सिंपली क्लिक करना है। और ये प्रोसेस जो है वो सेटअप इज स्टार्टिंग का शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों ने इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना है। ऐसे इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे चेकबुक जो है उसको ओके कर देना और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपने कस्टम के ऊपर ही मतलब क्लिक करना है, आपने अपग्रेड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी पार्टीशन जो होगी C ड्राइव जो जितनी भी थी वो आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उसको फॉर्मेट पे क्लिक कर देना ताकि जो पहले विंडो हुई है वो फॉर्मेट हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरी पार्टीशन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं उसको फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से ओके कर देना है। तो इसकी जो आप स्पेस चेक करेंगे तो आपके पास टोटल फ्री हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से इसी पार्टीशन के अंदर जो फॉर्मेट किया अपने नेक्स्ट के ऑप्शन के साथ इसको इंस्टॉलेशन शुरू कर देनी है।
इस तरह से प्रोसेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। कुछ देर के बाद ये फाइनल हो जाएगा और उसके बाद आपने नाम देना है। अपना नाम दे के विंडो जो है वो आपकी ओके हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ फिर आगे। तो इस तरह से दोस्तों फिर ये आपके पास जो है वो प्रोसेस जब वो 100% हो जाएगा पूरा, तो आप लोगों ने उसको इंटर कर देना है। वो रिस्टार्ट मांगेगा तो आप लोगों ने छेड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी। जैसे ये चल रहा हो ना उसी को उस तरह रहने देना है। जितनी बार भी ये रिस्टार्ट होता है उसको होने देना है। आप लोगों ने इसके अंदर ना कोई भी मतलब कि छेड़खानी नहीं करनी। अब इसको ऐसे रेडी होने देना है। उसके बाद जो है ये आगे मज़ीद आगे नेक्स्ट स्टेप में आपसे ये पासवर्ड वगैरह मांगेगा। वो ऑप्शन सेटअप जो होंगे आपने वाईफाई वगैरह के स्किप कर देने। बाकी अपना नाम वगैरह दे के पासवर्ड दे के इसको आगे मतलब फर्दर जो है वो प्रोसेस आगे लेके जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों आगे क्या इसका ऑप्शन आता है, फिर मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों आगे फिर ये जो है वो आपसे आपका रीजन जो है वो सेलेक्ट करने का पूछेगा। तो आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपने इसको यस कर देना है। इसके बाद ये जस्ट वेट अ मोमेंट का कहेगा, तो आप लोगों ने कुछ देर जो इंतज़ार करना है। उसके बाद यूएस कीबोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको आप स्किप कर दीजिएगा। फ़िलहाल आपने लेयर जो है वो ऐड नहीं करनी कीबोर्ड की। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे आपसे नाम पासवर्ड वगैरह जो पूछेगा वो आपने देखे और इसकी जो कलर वगैरह हो गए वो आपने देख लेना। यहाँ पे वाईफाई मेरे पास मौजूद है लेकिन मैं अभी कनेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके मैं इसको स्किप करूँगा। यहाँ से विंडो सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है तो मैं इसको फुली इसको मतलब कि दे देता हूँ। यहाँ से सॉरी मैं इसको पीछे करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यू विद ये लिमिटेड सेटअप के साथ मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसको मैं आगे दिखाता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे नाम पूछेगा तो नाम दे देना आप कोई भी। तो उसके बाद आप लोग जो है ऐसे नाम देने के बाद इसको आप लोगों ने यहाँ से नेक्स्ट कर लेना। ठीक हो गया। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड पूछेगा तो कोई भी पासवर्ड जो आप देके जो आपको याद भी रहे, उसके बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक हो गया। तो जब आप उसको नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों कंफर्म पासवर्ड को कहेगा, आप लोगों ने दोबारा से वही टाइप करना है सेम पासवर्ड और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कर देना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, उसका जवाब दे दें। मैं फॉर एग्जांपल पहला जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट पर्सन का नेम कोई भी है, मिसाल के तौर पर कोई भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर पहला ही उठा लिया, पहला उठा के मैं लेकिन आंसर सब के सेम दे दूँगा। मिसाल के तौर पर ए है इसका आंसर। ठीक हो गया। इस तरह कर दूँगा मैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कर दूँगा। दूसरा भी मैं यही उठा लेता हूँ, इसका भी आंसर मैं ए ही कर देता हूँ। मतलब आप लोगों को कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आपको ये याद नहीं होगा यार उसका मैंने ये दिया था। तीसरा मैं कोई भी उठा लेता हूँ, उसका भी जवाब मैं ए ही दे देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। आप लोगों को कभी मतलब परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ा। आपको पता होगा कि सेम नाम है तो आप लोगों ने रिकवरी करने में इसका आपके लिए आसानी होगी। इसको मैं कर देता हूँ। पूछ रहा है कि डू यू मोर अक्रॉस डिवाइस विद एक्टिविटी हिस्ट्री, नो कर देते हैं इसको जल्दी से। सेटअप का हम अब इसको करते हैं, हम इसको लॉगिन की तरफ जाते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो। ये पूछ रहा है कि आपकी हर तरह की एक्सेस हमें चाहिए। इसको भाई हम क्यों दें एक्सेस, ये हमारे कोई खाला के बेटे लगते हैं इनको एक्सेस दें हम अपनी लोकेशन की, अपने पासवर्ड वगैरह की। तो इन सभी ऑप्शन को आप लोगों ने क्या कर देना दोस्तों, यहाँ से इसको आप लोगों ने डिनाई कर देना और यहाँ से एक्सेप्ट करके इसको ओके कर देना है। तो ये सिस्टम जो है आपको दोस्तों इससे कुछ देर के बाद जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि इस तरह थोड़ा सा ये वेट कीजिएगा दोस्तों, ये रेडी होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। तो वो कह रहा है कि आपने अपना कंप्यूटर बंद नहीं करना, तो इस तरह से कुछ देर जो है वो टाइम ले सकता है। तो आगे मैं बताता हूँ फिर क्या ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑलमोस्ट डन, कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों ने अब यहाँ पे अपने आइकन लेके आने माई कंप्यूटर का, तो आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी भी जाना है, मतलब पर्सनलाइजेशन उधर जाके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने इधर जाना है कलर पे। कलर आपने इसको डार्क कर देना है। यहाँ से भी मैं डार्क ही सिलेक्ट करूँगा इसका। तो उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने थीम पे आ जाना है। थीम पे आने के बाद सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का। ये देखो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में यहाँ से कंप्यूटर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी जो है वो रिसाइकिल बिन भी। तो उसके बाद मैं ओके करता हूँ इसको, मेरा कंप्यूटर का आइकन यहाँ पे शो हो गया। तो विंडो आपके पास दोस्तों रेडी है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।